नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 47 और मैं हूं प्रियदर्शन। क्या बिहार में नीतीश सरकार गिर जाएगी? यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार में शामिल भाजपा के एक मंत्री ने सरकार में को लेकर के बड़ी बातें की हैं। दरअसल बिहार के जो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय हैं, उन्होंने एक सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उनके विभाग में दलालों का कब्जा है। ये आरोप उन्होंने इसके बाद लगाया है जब रामसूरत राय के विभाग की ओर से राज्य के जो सीईओ के तबादलों किए थे, उन तबादलों को नीतीश सरकार ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया और नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए तबादले जहां 30 तारीख को किए गए, 30 जून को किए गए, उसके ठीक 10 दिनों के बाद सारे के सारे जो तबादले थे उसके ऊपर तत्काल रोक लगा दिया गया। चूंकि नीतीश कुमार ने सीधे सीधे इन तबादलों पर रोक लगाया है, तो अब रामसूरत राय ऐसे में बिलबिला उठे हैं। रामसूरत राय ने एक दो नहीं बल्कि कई तरीके के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने विभाग में सीधे सीधे दलालों के हस्तक्षेप की बात तक कह डाली है। उन्होंने यहां तक कह डाला है कि उनके विभाग में जब उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं है तो फिर आखिर वो ऐसे विभाग कैसे चला सकते हैं। उनके इस बयान से एनडीए को लेकर के जो सरकार में घटक दल है भाजपा और जेडीयू, इन दोनों दलों के जो रिश्तों में पहले कुछ समय से लगातार खटास की बातें आ रही थी, ये खटास की बातें एक बार फिर से ये जो दोनों के रिश्ते हैं इनमें दरार चौड़ी होने की बातें साफ साफ दिख रही हैं। खासकर रामसूरत राय ने एक के बाद एक कई ऐसी बातें कही जिसे लेकर के नीतीश सरकार की अस्थिर होने की बातें अब कही जा रही हैं। इसमें जो सीईओ का तबादला हुआ था, इनके राज्य में 30 जून को सीईओ का तबादला किया गया था और इन तबादलों को लेकर के कई तरीके की बातें कही गई। 30 जून की रात राजस्व और भूमि सुधार विभाग के 149 सीईओ, 27 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और 2 चकबंदी पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन तबादलों पर रोक लगाते हुए इसकी समीक्षा के आदेश दे दिए। आरोप है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर पैसे का खेल हुआ। दरअसल सीईओ के लिए 3 साल का कार्यकाल तय है, लेकिन इसमें कई ऐसे सीईओ रहे जिनका तबादला 3 साल के पहले ही कर दिया गया। कई तो ऐसे रहे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 1 साल से भी कम समय में उनका तबादला कर दिया गया और इसी को लेकर के ये शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंची थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उन तबादलों के ऊपर रोक लगा दी और अब उसकी समीक्षा का आदेश दिया है। दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन और जातिवाद की बातें भी होती रहती हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय पहले से भी विवादों में रहे हैं। उनके पहले उन्होंने कई ऐसे जो अपने विभाग में कार्य किए जिसे लेकर के उन्हें बाद में पलटना पड़ा और एक बार फिर से इन तबादलों को लेकर के भी उसी तरीके की बातें सामने आई हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश सरकार अस्थिर होने जा रही है? क्या नीतीश सरकार में जो एनडीए यानी एनडीए सरकार जो है उसमें भाजपा और जेडीयू के रिश्ते ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं? यह इसलिए भी प्रतीत होता है क्योंकि पिछले कई बार जो भाजपा के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने रूप से सीधे सीधे एक दूसरे के ऊपर तीखी बयानबाजी की गई। जो जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके द्वारा भी भाजपा नेताओं के ऊपर कई प्रकार के गंभीर आरोप प्रत्यारोप वाली बयानबाजी और टिप्पणियां की गई और इसके बाद अब रामसूरत राय की ओर से यह कहना कि उन्हें अपने विभाग में काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, उनके विभागों पर दलालों का कब्जा है, तो एक प्रकार से नीतीश सरकार को ही वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि भाजपा के जो कोटि के जो मंत्री हैं इस सरकार में शामिल, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। ऐसे हालांकि अगर हम देखा जाए तो यह भूमि राजस्व सुधार विभाग में कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश सरकार ने भाजपा कोटे के मंत्री के निर्णय पर रोक लगाई है। आप याद कीजिए वर्ष 2020, उस समय जुलाई 2017 से नवंबर 2020 तक रामनारायण मंडल भाजपा के बांका से विधायक हुआ करते थे और वो इस सरकार में उस तत्कालीन जो उस समय भूमि राजस्व विभाग के मंत्री थे। रामनारायण मंडल ने भी उस समय राज्य के सीईओ का तबादला किया था। जब उन्होंने तबादला किया तो उस तबादलों को लेकर के भी कई प्रकार की बातें सामने आई और सीधा सीधा कहा गया कि एक ऐसी धारणा बनाई गई कि जिसमें तबादलों में लेन देन होता है, पहुंच पैरवी की बात की जाती है, सिफारिशों के आधार पर तबादले की बात की गई और उस समय भी रामनारायण मंडल ने जो तबादले किए थे उन तबादलों को नीतीश सरकार स्वयं नीतीश कुमार जो सीएमओ है, सीएमओ की ओर से उनके ऊपर रोक लगा दिया गया और तबादलों पर रोक ही नहीं रहा बल्कि उनकी समीक्षा की भी बात कही गई। एक बार फिर से वही दोहराया गया जब रामसूरत राय ने एक बार यहाँ तबादला किया। दरअसल जून महीने में तबादला करने का विभाग का अधिकार होता है और उन्होंने जब ये तबादले किए तो उसके ऊपर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने उन पर रोक लगा दी और समीक्षा की बात कही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस सरकार में भाजपा और जेडीयू के रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं
और यह इसलिए खास है कि पिछले जो कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिनमें दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच में तीखी बयानबाजी हुई है। आप याद करें तो ऐसे ही बयानबाजियों के बाद हाल फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान 2 बार राउंड पटना का दौरा कर चुके हैं। दोनों बार उनका पटना का दौरा इसलिए बेहद खास रहा था क्योंकि वो सीधे एयरपोर्ट से उतरे और सीधे सीधे नीतीश कुमार से मिले। दरअसल कहा जा रहा है कि भीतर खाने की ऐसी बातें होती हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो भाजपा कोटे के कई मंत्रियों के जो कामकाज हैं उनसे नाराज होते हैं, वहीं भाजपा कोटे के कई जो नेता और मंत्री हैं वो सीधे सीधे नीतीश कुमार और जो जदयू है उसकी कार्यशैली और उसकी कार्यदक्षता के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसे में इन सवालों को लेकर के जब जब नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वह नीतीश कुमार को मनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, उनके संगठन के जो नेता हैं वह अलग अलग तरीके के बयान देते रहे हैं। तो इस बार भी जो रामसूरत राय का बयान आया है एक प्रकार से उसी तौर पे देखा जा रहा है कि रामसूरत राय एक बार फिर से उसी तरीके से अपने विभाग को लेकर के नीतीश सरकार को तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक प्रकार से वो फिर से नीतीश कुमार को दबाव की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या निर्णय लेता है यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि जो तेजस्वी यादव हैं, जो राजद है, वह भी उनकी ओर से भी कई बार उनके नेताओं की ओर से, उनके प्रवक्ताओं की ओर से सीधे सीधे नीतीश कुमार को अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। तो रामसूरत राय ने जो नीतीश कुमार को लेकर के कटघरे में उनकी सरकार को खड़ा किया है, नीतीश कुमार को खड़ा किया और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उनके विभाग में हस्तक्षेप करने हुए तबादलों पर रोक लगाई है, तो इसके बाद आने वाले समय में इन दोनों के रिश्ते कैसे होंगे यह अब बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखते ही है हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।